पप्पू यादव बोले, कांग्रेस के प्रति हम लोग पूरी तरह समर्पित हैं। जल्द ही गांधी मैदान में करेंगे बड़ी रैली। पटना में महागठबंधन की बैठक में बिहार के इकलौते सांसद पप्पू यादव को निमंत्रण नहीं मिला। इसके बावजूद पप्पू यादव ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की। पूर्णिया सांसद ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 100 सीट देने की मांग की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय हो चुकी जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार दोपहर पटना के एक होटल में उन्होंने यह बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दा पर चर्चा हुई। बैठक में जन अधिकार पार्टी के वरीय नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने की सहमति जताई। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी का विलय लोकसभा चुनाव के वक्त ही कांग्रेस में कर दिया है। हम लोग पूरे दमखम के साथ बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि जल्द ही हम लोग मिलकर गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा करेंगे। इसमें हमारे नेता राहुल गांधी और नेत्री प्रियंका गांधी को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है चाहे एसटी/एससी हो। जो ओबीसी के नेता या कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रख गए। क्या इस देश के पीएम एसटी/एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी/एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? या सोच है मेरे नेता की पीठ मत दम दबाई। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार 2 बार यहाँ, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा, वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रह गया और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करें। इसलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को छोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहिए। दूसरा 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं 30 साल का, क्या उसे निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। इसीलिए हम चाहेंगे हर कीमत पर
जो निर्णय हमारे नेता ने तेलंगाना में 43% लिया है, वह निर्णय इस देश में मोदी जी आप ले। तीसरी चीज, आज पूरे बिहार के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि सर इंदिरा गांधी पूरे देश या दुनिया याद करेगी, और पूरे कश्मीरियों ने लाल चौक से 2 लाख आदमी निकल करके कहा कि जो हिंदुस्तान के आतंकवादी, हिंदुस्तान के विरोधी है, वो कहा उसको ढूंढ के कर। भैया ये तो मुझसे पूछेगा, ये तो अजीब भाव से पूछेगा, ये तो 56 इंच वाले से पूछेगा, ये तो पूरी दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं है? बांग्लादेश का एक चीफ ने कह दिया, यदि पाकिस्तान पर तुम हमला करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। और तुमने तो कह दिया। श्रीलंका के चीफ आज तक जवाब क्यों नहीं मिली? कैसे हिम्मत हो गई श्रीलंका के चीफ को ये बात करने की? यदि पाकिस्तान के फिर तुम कुछ करोगे तो हम तुम पर हमला करेंगे। ये हिम्मत श्रीलंका के चीफ को मांगी, बोला मेरी मजबूरी है, हम नॉर्थ ईस्ट पर हमला करेंगे और हम ले लेंगे। क्या हम इतने कमजोर हो चुके हैं? हम प्रतिक्रिया भी ना दें। जब श्रीलंका में हाथ दिखा सकती है, और की बात छोड़ू ना, शायद पूरा विपक्ष मोदी जी को निर्णय लेने आतंकवाद के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी ने कह दिया, हम साथ हैं, उस पर कोई राजनीति नहीं होती, ले निर्णय। और भारत के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। आतंकवादियों को मिटाने का जो संकल्प लेगा, लेकिन ये जांच होना चाहिए कि पुलवामा का निर्णय आज तक क्यों नहीं है। ये भी जांच होना चाहिए। 1.25 महीने के बाद हमारा यात्रा शुरू हो जाता, एक सिपाही नहीं